Hello, good morning everyone. Can you guys hear me? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? I think here yes we have changed the mode. Yes. Okay, good. So here yes basic functionality यहाँ पे भी वैसा ही है. There is no change in that. ठीक है. Yes, Mihir. So there is some change actually. Yes, so we have just revised जो 10th में आपने अभी तक ट्रिगो पढ़ा था, and we will go ahead with quadratic. Yes. So first we will do quadratic, then we will do trigo. Yes. Okay. Yes. So yes, राजदीप क्या बोलना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर. सर आपने ट्रिगो खत्म कर दिया क्या? हेलो हेलो सर, आपने ट्रिगो खत्म कर दिया क्या? हेलो हेलो सर. मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है क्या राजदीप की आवाज? Let me check. Yes, राजदीप. Yes, बोलिए राजदीप. सर आपने ट्रिगो खत्म कर दिया सर? नहीं, मैंने बोला अभी अपन पहले क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, देन विल कम बैक टू ट्रिगो. ओके सर तो कितने पन्ने छोड़ू? अभी आप कुछ भी नहीं, आप बस वहीं से ही क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दो. ट्रिगो जब दोबारा आएगा तो जो भी थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा है विल अगेन रिवाइज इट. ओके, डोंट वरी सर, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है ना अभी तक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आईटी. अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई कि जहाँ पे छोड़ा था उसी के नेक्स्ट पेज पे क्वाड्रेटिक लिख के चालू हो जाओ. ट्रिगो जब दोबारा आएंगे तो वहां पे आगे उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे. ये जो पढ़ा है वो भी वापस पढ़ लेंगे. पर ठीक है. ये सचिन क्या बोलो बच्चे? सर हमने ये इसका जूम का डिजाइन वो भी चेंज किया है क्या? वापस बोलो. सर हमने ये जूम का वो वेबिनार्स पे भी शुरू कर दिया है. यस. सो वेबिनार से आप देख रहे हैं ना. सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. आई वाज लुकिंग एट जो मेरे को बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए व्हिच इज हियर एक्चुअली. यस सर आई थिंक इट इज मोर और लेस सेम है ना. ठीक है. यस. सो यस गोरांश. सही है. अनम्यूट और म्यूट का भी आइकन नहीं है. हाँ. में कोई डाउट होगा तो ऐसा चांसेस ज्यादा नहीं है कि आप हमारे रेज हैंड देखोगे या चैट देखोगे. नहीं है अभी. यस क्या नहीं. नो आई कैन नॉट गिव दैट परमिशन. व्हाट यू हैव टू डू. आवाज नहीं आ रही सर? हेलो. हाँ सर. हाँ सर. आवाज आ रही है? हाँ. यस. मैं ये बोल रहा हूँ गोरांश, वो वैसे भी सेम रूल रहने वाले हैं ना. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेज योर हैंड और उसके बाद में आई विल गिव यू परमिशन टू टॉक. यस आई नो. लेकिन सर कई बार मतलब रेजेंट आप देखते नहीं हमारा, तो मतलब ऐसा नहीं हुआ है किसी के साथ. आपके साथ आगे कभी नहीं होगा. आई विल एंश्योर दैट. ओके सर. ऐसा कभी किसी ने मुझे 1.5 साल में कंप्लेन नहीं किया कि सर आपने मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछने दिया है ना. सो दिस विल नॉट हैपन. ओके सर. डोंट वरी. यस. संचित आप हाथ उठाएंगे देन आई विल गिव यू परमिशन है ना. अदरवाइज आपके पास ऑडियो ऑप्शन नहीं होएगा. ओके आप हाथ उठा के देखिए संचित. यस आप हाथ उठाइए, मैं आपको परमिशन देता हूँ. यस अब आप देखिए आपके पास ऑडियो का ऑप्शन आया होगा. यस सर. ओके सर. थैंक यू. यस है ना. सो नो नीड टू वरी. इट्स सिमिलर. बस डाउट पूछने के पहले रूल अपना क्लियर है कि आपको पहले हाथ उठाना है, देन आई विल गिव यू परमिशन टू स्पीक अप. यस. ईशान यहाँ पे यस क्वेश्चन इज सेक्शन में ये है ना कि अगर किसी को बोलना नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि इनिशियली आप मुझसे क्वेश्चन ए में टाइप ना करें, रादर देन आप हाथ उठा के मुझसे पूछे है ना भाई. अदरवाइज वो है कि इसमें ये फंक्शनैलिटी है कि जैसे आपने क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ भी देखा,
सो वो फिर सबको विजिबल हो जाता है। जैसे आप चैट में जो मुझे भेज रहे हैं वो केवल मेरे पास आ रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ भी मुझे भेजेंगे, यस, सो आई हैव दैट ऑप्शनैलिटी कि मैं वो सारे लोगों को विजिबल करा सकता हूँ कि ये बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड देन आई कैन आंसर ऑन इट। ओके ईशान, तो ये डिफरेंस है बेसिक चैट में एंड क्वेश्चन एंड आंसर में। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। Yes, 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 Bhavish, I can see chat. Yes, 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 yes. बच्चे रेफरेंस बुक का मैं जैसे मैथ्स के लिए बोलता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए अपने को कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है ना भाई। सो व्हाट वी विल डू, हमको पेस का बुकलेट सॉल्व करना होगा, वही अपना रेफरेंस बुक है ना। सो फॉर थ्योरी यू हैव टू रेफर माय नोट्स, है ना। थ्योरी के लिए आप मेरे नोट्स रेफर करेंगे और उसके बाद में, है ना भाई, उसके बाद में आपको पेस की बुकलेट जो मिलेगी वो मैं आपको भेज दूंगा आज क्लास के बाद में, वहां से आपको। यस, यस आदित्य। हाँ सर, मेरा ये डाउट था आगे सारे क्लासेस भी इसी तरीके से रहेंगे ना, वो वेबिनार? यस यस यस, सारे क्लासेस ऐसे ही रहेंगे। यस आदित्य, फाइन, यस सर। ठीक है, यस। ओके, सो स्नेहा वांट टू से समथिंग। यस, बोलो स्नेहा। Sir, the hard copy of the booklet will be delivered to us, right? I think it will take some time, and due to Okay. the situation on ground is not good, so it will take some time, but आपको मिलेगा। yes yes for sure। Okay, sir. ठीक है, yes। और किसी को कुछ, हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बिफोर वी स्टार्ट क्लास आप सब अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। आप पूछिए भाई। यस Sir, we are not going to continue with the previous chapter that we were doing. नो नो, उसमें अभी तक अपन ने क्या किया था, वी जस्ट रिवाइज्ड जो अभी तक आपने 10 में पढ़ा था ना, कुछ नया अपन ने पढ़ा था। सो देयर इज अ नोटिस फ्रॉम एचओ कि वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक दिस ईयर। सो आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू दिस। इनिशियली दे सेड कि जगह छोड़ने का जरूरत है? नहीं, जगह मत छोड़िए, नहीं, यहीं पे ही आप कंटिन्यू करिए, और उसके बाद में जब दूसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं ना। विल स्टार्ट, जो भी थोड़ा सा अपन ने पढ़ा है वो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यस यस यस, अंगरिका, हेलो। Yes, sir. यस यस, बोलो बच्ची। So actually, I had a random question. यस यस, बोलो ना। So ये SAT में same portion रहता है? सेट में यस, यू कैन से कि यस, मोर और लेस अगर देखेंगे तो पोर्शन सेम रहेगा, बट थोड़ा उनका मतलब यस, आप कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं होता है ना जितना जेई का। जैसे टू गिव यू पर्सपेक्टिव, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं आफ्टर 11th दे फील कि दे आर नॉट up to the mark for JEE preparation, है ना, and then they decide कि मेरे को US यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, I want to give SET, and I have seen कि जो बच्चे इधर जेई में अच्छा नहीं कर रहे होते थे, still they end up in very good universities, US यूनिवर्सिटीज, है ना। So like कुछ बच्चों का मेरे को याद है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट जिससे कल परसों ही लाइक आई वाज कनेक्टिंग ऑन लिंक्डइन, है ना, राशि दागा। सी लाइक वो बहुत अच्छा नहीं करती थी, बट आई थिंक सी एंडेड इन टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी, and there is one more student, I think 3-4 years ago she was topper of Singhania, I think her name is Urvi, yes Urvi। so again उसको फिर वही लगा and she ended up in Carnegie Mellon, yes। so I think कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होएगा आपको। Okay. ओके, Thank you, sir. यस यस, एंड उसके लिए आप, आई थिंक वो स्टडी मटेरियल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यू कैन टेक दैट स्टडी मटेरियल एंड इफ यू नीड हेल्प इन दैट यू कैन आस्क मी। ओके, Okay. यस, Thank you so much, sir. यस यस यस। यस राजदीप। सर एक पूछूं, सीईटी डिफिकल्ट रहता है, मतलब मच डिफिकल्ट रहता है? नहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, सीईटी इज इजीएस्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। मतलब सर जो बोल सकते हैं कि ऐसे ओके 70% के स्टूडेंट्स रहेंगे वो क्लियर कर सकते हैं ना सर? 70%, ओके। मैंने 12th में 67% लाया था, बट मैंने जेई एडवांस भी क्लियर किया था।
so it has got no correlation, है ना, कि ऐसा कोई correlation नहीं है। मतलब सर क्वेश्चंस वगैरह कैसे गिरते हैं उसमें, मतलब स्ट्रेट देख फॉरवर्ड या लो, फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो एक बार, यू योरसेल्फ ट्राई टू फिगर आउट। ओके, मींस ये इट सब इज इजी, वेरी इजी अगर तो ये रहेगा तो। अभी मैं ये बोलूंगा, यू जस्ट फोकस ऑन लर्निंग थिंग्स, है ना, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। सर लेकिन वो लगता ही है ना सर डर। अरे मैं बोल रहा हूँ चीजें सीखना तो शुरू करो ना, पहले ही तुमने कुछ सीखा है नहीं और उसके पहले ही इन क्वेश्चन की सर्च में हो तुम, तो उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा ना तुमको। सर और सर हमने प्रीवियस क्लास में सिर्फ इसकी रिवीजन की थी ना, हम लोगों ने जो इसमें सीखा था। आई थिंक यस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस सिंकल, है ना, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, यस। तो यस 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 यस, है ना भाई, यस, दिस इज द सेम बैच, है ना, जो लास्ट क्लास से अपन ने चलाया था। यस, दिस इज द सेम बैच। ओके, yes, I can see your chats. Okay, so there is no need. Yes, okay, so that's it. I think start करें अपन पढ़ना, अगर आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए तो। yes. स्टिल किसी को कोई और क्वेरी है? नहीं तो आगे बढ़ा जाए जनता, है ना भाई, ठीक है। यस यस, सो देखिए ना जरा फिर से मैं आपको वही कहानी बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत आप लोगों ने यस 10th में पढ़ा है ना, वो अपन यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, एंड उसके आगे भी काफी कुछ पढ़ेंगे अपन। यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जेई मेन एंड एडवांस में अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, है ना भाई। ओके, जेई मेन में टोटल, सॉरी जेई एडवांस में अपन अगर देखें तो टोटल मैथ से 36 क्वेश्चन आते हैं। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन, इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना भाई, कि 18 ही आएंगे, गारंटी नहीं है कोई भाई, बट अभी कुछ सालों से ये पैटर्न चल रहा है तो ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप देखेंगे यूजुअली एक क्वेश्चन आता है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सो ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने ट्रिगो के बारे में आपसे बात की थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज क्वाड्रेटिक इज यूजफुल इन बहुत सारे टॉपिक में। आप देखेंगे मैं क्वाड्रेटिक को तो कभी भी रिकॉल करा लूंगा, है ना, कि भाई देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक काम में आ गया। यस, सो मोर देन दैट कि क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आता है ना, क्वाड्रेटिक इज वेरी यूजफुल। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन इट, है ना भाई। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं, है ना भाई। यस यस अश्विन, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया था, बट मैंने यस, आई थिंक देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया अश्विन, है ना, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है और यस, सो केवल वो एसएटी के स्कोर पे बेसिस नहीं, एसएटी के स्कोर के बेसिस पे नहीं होता है, और हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रूल्स हैं कि कोई कितना स्कॉलरशिप देता है, कोई कितना देता है। यस, ठीक है अश्विन, ओके। So I want to focus on now quadratic equation. Yes, so अभी तक अगर आप देखें ना तो आपने नंबर सिस्टम्स पढ़ा, है ना, बट यहाँ पे आप देखें आपको एक प्रॉब्लम हुई होगी कि जैसे रूट में जब नेगेटिव आने लग गए, है ना भाई, तो हमने वहीं स्टॉप कर दिया कि इट इज नॉट अ रियल नंबर। याद आ रहा है सबको, ऐसा ऐसा समस्या अपने सामने हुआ था, है ना भाई। सो जब भी, है ना भाई, जब भी ऐसा हुआ अपने सामने कि रूट के अंदर नेगेटिव आने लग गए, तो हमने बोला ये नंबर क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। यस, सो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा आपको, है ना, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा इन नंबर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यस इन डिटेल इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यस, एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया अपने को उनका लेने की जरूरत है। यस, सो ओके, सो लिखना स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
पहले आप लिखिए, फिर मैं बोलूंगा, अपना स्टेटमेंट खत्म करूंगा, एंड उसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो यू गाइस कैन आस्क मी. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यस. सो लिखिए जरा, है ना, any number of form a plus iota b where a comma b belongs to r. R is what? Set of real number. इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशन, इसका मतलब है कि a और b रियल नंबर है, where a comma b belongs to r and iota is equals to root of -1 is iota is root of -1 is known as complex number. कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b क्या होंगे? रियल नंबर, और आयोटा किसके बराबर है? रूट ऑफ -1. तो ऐसे सारे नंबर्स को क्या नाम देते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर. yes. मंदार मैंने बता दिया यार, सेम बात मैं कितनी बार बोलूं बच्चे. आप यहाँ से क्वाड्रेटिक जहां तक आपने लिखा है लास्ट में, उसके नेक्स्ट पेज से ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, यस, आई विल टेल. आयोटा क्या होता है, विल टॉक अबाउट इट. पहले आप ये लिखिए, मैं फिनिश कर लूं, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वी विल डिस्कस. सो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b रियल नंबर है एंड आयोटा इज रूट ऑफ -1 इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. इतना नोट डाउन किया आप लोगों ने? ओके, मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, है ना भाई. जैसे फॉर एग्जांपल, है ना भाई. ओके, बिफोर दैट usually we represent them by z. यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंबल z से डिनोट करते हैं. ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, बट ये यूजुअल नोटेशन है. यस, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया z इक्वल्स टू 3 प्लस का 5 आयोटा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. यस, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं मैं, है ना भाई, 5 आयोटा. यस, आप यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करें, है ना, सुनिएगा जरा मेरी बात, फिर बाद में आप लोग लिखिएगा. यस, है ना भाई. यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो बताइए a कितना है? 3 है, और b कितना है? 5 है. अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर, या आयोटा b या b आयोटा, कुछ भी लिखा जा सकता है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो a 0 है और b 5 है. ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? यस यस अचिंत्य, तो वो कभी पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना भाई. यस, कि z का मतलब वो बता देंगे, है ना, कि z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है या z का मतलब इंटीजर से, है ना, वो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? तो अगर कोई नंबर को मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, यस यस, बोलो ना गोरांश. यस सर. सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में a कॉमा b और r के बीच में कौन सा आइकन है? ये बिलोंग्स टू है बच्चे, है ना, ये एप्सिलॉन, यस, ऐसे लिखते हैं अपन, एंड इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू. आई थिंक सेट्स में आपने ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. ये सिंबल कभी नहीं देखा आपने गोरांश, है ना? दिस इज अ ग्रीक, दिस इज अ ग्रीक सिंबल. सिग्मा कुछ ऐसे होता है. यस, एंड दिस इज एप्सिलॉन. ओके, एंड इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. इसका मतलब क्या है? a कोमा b बिलोंग्स टू r. इसका मतलब a और b रियल नंबर है. ओके सर. ओके गोरांश, यस. सो दिस इज अ ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन. यस, ओके, ये मैं काफी बार यूज करता रहूंगा. यस यस यस, वेद आते हैं अपन, है ना भाई. यस यस,
है ना भाई। तो इधर सेकेंड एग्जांपल में आप देखें, है ना, इसको अगर मैं a प्लस आयोटा b से कंपेयर करूं तो बताइए a 0 हो जाएगा, है ना भाई। तीर्थ क्लियर हुआ क्या बच्चे, है ना भाई। a 5 होगा, a 0 होगा और b 5 होगा, है ना। इसको कंपेयर करके देखो। I will, कौशल, I will say give me some time, है ना, let me first finish and I think आपके doubts जो हैं वो सारे वैसे ही clear हो जाएंगे, है ना। तो आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, मेरे को पहले खत्म कर लेने दीजिए अपना स्टेटमेंट। आई थिंक उसके बाद आपको डाउट्स रहेंगे नहीं। ओके, यस, वी यस आयोटा को ऐसे लिखते हैं, IOTA, यस, आयोटा। ओके, जैसे जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट से मैंने लिखा -2 माइनस का 7 आयोटा। तो कंपेयर करके आप बताइए a कितना है -2 और b कितना है -7। a और b रियल है, यस, a एंड b आर रियल। तो कोई भी नंबर जिसको मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकता हूं, है ना, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात समझ में आई क्या सब लोगों को, है ना भाई। a एंड b क्या होंगे ये आपको समझ में आया जनता, है ना भाई। अगर मैंने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा है तो आप a और b पहचान सकते हैं, यस, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो बस अभी तक आपने इतना ही सीखना था, है ना भाई। यस, a एंड b, रितिशा, a एंड b रियल नंबर होने चाहिए, बस आई विल से, है ना भाई, रियल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर तो कांस्टेंट ही होते हैं, यस, ओके। आगे बढ़ूं क्या मैं जनता, ठीक है, यस यस। सो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप 5 मिनट पहले मुझे सुन लीजिए, लेट मी फर्स्ट फिनिश एंड देन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, ओके। तो बस, अरे वो कोई चीज आदमी समझाना शुरू कर रहा है, उसको थोड़ा समय चाहिए ना, नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे वो समय दीजिए, मुझे पहले खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपको जो भी डाउट बचे वो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज व्हाट हैपन, देखिए मैंने कुछ भी बोला आप तुरंत डाउट पूछना चालू कर देंगे, मैं अपनी बात ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं आपको। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन थिंग टू यू, उसके बाद आपको डाउट नहीं बचेंगे, है ना, मैक्सिमम डाउट आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी बच जाए तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, एक और देखिए जरा, मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं z बराबर 2। बताइए इसमें कंपेयर करके बताइए a कितना होगा 2 और इसमें b कितना है, इसमें b 0 है ना भाई। क्या मैं कह सकता हूं, है ना भाई, a प्लस आयोटा b से आप कंपेयर करें तो a 2 है और b इसमें 0 है, यस। तो क्या a और b रियल नंबर है, यस, ये रियल नंबर है, यस। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज हर नंबर जिसको मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकता हूं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब आयोटा कहां से आया, क्या आया, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ओके। बिफोर वो कहानी मैं आपको सुनाऊं, है ना, कुछ एक दो और बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। a को वी कॉल एज, नोट डाउन कर लेते हैं ये, लेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसे लिखा a प्लस आयोटा b, a कोमा b रियल नंबर है, ठीक है। देन पहली बात, a को अपन बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ नंबर z, a को बोलते हैं कि ये नंबर z का रियल पार्ट है, और इसको अपन सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं REZ, यस। एंड b को वी कॉल एज, b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उसको अपन ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली IMZ। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें अपन
कौशल, अभी तक मैं ये बोलूंगा कि दुनिया में जो भी सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. यस, एवरी नंबर व्हिच वी कैन राइट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. So A we call as real part of Z and B we call as what? Imaginary part of Z. Yes. So आप लोग अपने डाउट बचा के रखिए. बस एक एग्जांपल लेता हूं. लेट से मैंने Z लिखा 3 + 5 आयोटा. यस, बताइए जरा, इसमें मैं पूछूं REZ क्या है इस क्वेश्चन में, है ना भाई? इसका रियल पार्ट क्या है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इस नंबर का. यस, ये आप मुझे बताइए जरा, अगर आपको मेरा स्टेटमेंट समझा हो तो. यस, रियल पार्ट कितना है इस नंबर का बताइए. तो रियल पार्ट ये होता है. यस, सो रियल पार्ट इज व्हाट? 3. और इमेजिनरी पार्ट क्या आता है जो आयोटा के साथ में है? सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज व्हाट? 5. ये बात सबको क्लियर हुई क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं? सो फार सो गुड गाइस, इतना समझ पा रहे हैं आप? ओके, ठीक है, वेरी गुड. तो अभी तक बस मैंने आपको दो बातें बताई है ना. एक एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं. तो मैंने आपको दो बातें बताई कि अगर कोई भी नंबर A + आयोटा B के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ऐसे नंबर्स को क्या नाम देते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर. और दूसरी बात, अगर मैंने कोई नंबर को A + आयोटा B फॉर्म में लिखा तो A को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, और B को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट. बस इतनी बातें मैंने समझाई. इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए मुझसे, नहीं तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं अभी, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे. ओके, ठीक है. ओके, सो ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुना देता हूं अब. ओके, सो देखिए ना, सुनिए मेरी बात अब. सो आप अगर नंबर्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, है ना, तो नंबर्स का डेवलपमेंट जो है ना भाई, नंबर्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ना भाई. सो अगर आप नंबर्स के डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में सोचें, है ना, तो नंबर्स कुछ ऐसे आए हुए हैं, है ना. सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपने इन नंबर्स के बारे में सोचा, है ना, नेचुरल नंबर्स, या इनको अपन और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स जैसे जैसे 1 2 3 4, है ना, इन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. सबको पता है ये, है ना. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? n से. यस, सो आप समझिए, आज से हजारों साल पहले, है ना, जब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, है ना, सो फर्स्ट वी स्टार्टेड जस्ट काउंटिंग थिंग्स, है ना. हमारे पास गणित नहीं था, है ना. हमको जो रोजमर्रा के कामों में शायद हम भेड़ बकरी रखते थे तो हमको जरूरत पड़ी कि मेरे पास कितनी भेड़ है, कितनी बकरी है, काइंड ऑफ, यस, दीज थिंग्स, हमको यही जरूरत थी. तो शायद उसी लिए किसी लोगों ने नंबर सोचे, एंड दीज नंबर्स वी कॉल एज व्हाट? काउंटिंग नंबर्स. ये लिखना नहीं है, ये तो बस मैं आपको ऐसे ही कहानी बता रहा हूं. yes. आप समझिए, उसके बाद लोगों के मन में ऐसे ख्याल आए. यस, उसके बाद, यस, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आ गया. उसके बाद आर्यभट्टा आए, है ना भाई. तो उन्होंने बोला कि अगर जीवन में कुछ भी ना हो तो उसको शून्य बोलते हैं, दैट इज जीरो, है ना. तो अपने अपना नंबर सिस्टम जो है वो एक्सपांड हो गया और अपन बोलने लग गए कि ये नंबर तो होल नंबर बनेंगे. यस, सो जब भी नेचुरल नंबर में अपन ने जीरो इंक्लूड किया, एक नया और नंबर इंट्रोड्यूस किया, तो अपन होल नंबर बोलने लग गए. इसके बाद व्हाट हैपेंड? इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा सीखा, हमने जोड़ना ओड़ना सीखा, है ना. जैसे मैंने 2 + 2 किया तो 4 आया, है ना. सीखा अपन ने. कैसे सीखा था? बचपन में 2 को ऐसे लिखते थे और फिर इस 2 को भी ऐसे लिखते थे, फिर ऐड करते थे कि 4 हो गया. हो सकता है आप लोगों ने ऐसे नहीं सीखा, मैंने ऐसे सीखा था. यस, सो एडिशन करने लगे अपन नंबर्स का. तो जब तक एडिशन कर रहे थे हम फाइन थे, बट जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करने लगे,
लेट्स से मैंने 2 - 1 किया, 1 आया, अभी तक अच्छा लग रहा था। बट जिस दिन मैंने 2 - 5 किया, मेरे को बुरा लगा कि मेरे पास तो नंबर ही कम पड़ गए, है ना भाई। अगर 2 है और उसमें से 5 हटा दूं तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास, तो अपने को लगा यार नंबर कम पड़ गए, सो लेट्स मेक न्यू नंबर्स, है ना भाई। तो फिर हमने नए नंबर्स बनाए, उनको क्या नाम दिया अपन ने, इंटीजर्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले दिन ही जब सोचा था तो सारे नंबर एक साथ सोच लिए थे, है ना। धीरे 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 जैसे जैसे जरूरत पड़ी हमने नए नंबर ऐड करते गए। यस, सो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हुई होगी इसकी वजह से नए नंबर्स आए, उनको क्या नाम देने लगे अपन, इंटीजर्स। उसके बाद आदमी को मन किया कि वो गुणा उणा करने लगा। लेट से मैंने 2 × 5 किया तो 10 आया, 3 × 4 किया तो 12 आया। जब तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एवरीथिंग वाज फाइन, बट बाद में फिर हमने सोचा इक्वेशन बना के हम लोग डिवाइड करने लगे। सो जब एक दिन ऐसे हमने ये डिवीजन स्टार्ट किया तो x आ गया 5/2। तो यार ये तो कोई इंटीजर भी नहीं है ना भाई। तो लगा कि नंबर फिर कम पड़ गए, फिर हमने नए नंबर बनाए और उनको क्या नाम दिया अपन ने, रैशनल नंबर, है ना भाई, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं अपन, सिंबल q से, है ना भाई। तो हम क्या लिखते हैं, एनी नंबर ऑफ फॉर्म p/q, जहां पे p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर। ऐसे नंबर्स को क्या नाम देते हैं अपन, रैशनल। और q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो आना तो मैथ्स में क्राइम है। यस, तो इस टाइप के नंबर अपने पास आने लगे। तो यहाँ पे भी लाइफ चलती। उसके बाद आप सोचिए कभी हम लोगों ने फिर आगे जाके जीवन में क्वाड्रेटिक सॉल्व की। ये सॉल्व किया, x² = 4, तो इसके सॉल्यूशन आए x = +-2। हम खुश थे कि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पा रहे हैं, बट एक दिन लाइफ में ये इक्वेशन आ गई। यस, अब आप देखें जरा इस इक्वेशन को, कोई भी रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करता। देयर इज नो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो। तो लगा नंबर फिर कम पड़ गए, फिर हमने नए नंबर बनाए और इन नंबर्स को क्या नाम दिया हमने, इर्रेशनल, है ना भाई। तो ये आपने 10th क्लास में प्रूफ देखा होगा कि √2 क्यों इर्रेशनल है, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका प्रूफ कैसे लिखा होगा आप लोगों ने, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, है ना भाई। सो ये नए नंबर आए तो इनको क्या नाम दिया अपन ने, इर्रेशनल नंबर, है ना। तो इर्रेशनल नंबर्स की क्या कहानी है कि जिन नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या नाम देते हैं अपन, इर्रेशनल नंबर। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करने लगे, q बार एंड qc, या तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं q बार या qc, है ना। इर्रेशनल नंबर में फिर बाद में और पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कुछ और इंटरेस्टिंग इर्रेशनल नंबर सोचे, पाई, है ना भाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.14, या आप 22/7 भी लिखते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, है ना। पाई इज नॉट इक्वल्स टू, कोई बोले पाई बराबर है 22/7 के, ये बकवास स्टेटमेंट है। पाई बराबर नहीं है, क्योंकि पाई अगर 22/7 के बराबर होता तो पाई रैशनल होता, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये पाई का अप्रोक्सीमेशन है। तो कैलकुलेशन में कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22/7। यस, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में अपन बात करेंगे, दैट इज e। यस, दिस नंबर इज नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71, है ना भाई। ये दो बहुत स्पेशल नंबर है अपने लिए, पाई एंड e, व्हिच आर वेरी फेमस इर्रेशनल नंबर्स। यस, तो यहाँ पे अपन ने इर्रेशनल नंबर के बारे में सोचा एंड वी वर quite happy, है ना। I will say till let's say 16th-17th century, यहाँ तक ही अपने पास नंबर थे, इसके आगे नंबर थे ही नहीं। बट द प्रॉब्लम वी वर फेसिंग इज, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हमारे सामने बार बार आ रही थी, है ना भाई। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमको ये पता है कि अगर x रियल है तो x² 0 से बड़ा होता है। ये बात हमको पता है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। यस, सो अगर कोई नंबर 0 से बड़ा या बराबर है और उसमें 1 ऐड करें तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि, है ना भाई, कोई भी रियल नंबर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि यार नंबर्स कम पड़ गए हैं। व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन इज ड्यू टू लैक ऑफ नंबर्स। मेरे पास नंबर कम पड़ गए हैं, मैं इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पा रहा। सो एक बहुत
फोड़ू भाई साहब आए, उसके पहले किसी की औकात नहीं हो रही थी कि कैसे काम करें, तो उन्होंने बोला एकदम नॉर्मल, एक्स स्क्वायर अगर -1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस रूट ऑफ 4। ऐसा ही तो करते थे अपन, और रूट ऑफ 4 कितना हो जाता है, 2, तो यहाँ से आंसर आता है। तो उन्होंने बोला सिमिलरली, उन्होंने बोला अच्छा यही प्रॉब्लम है ना, तुमने रूट में -1 नहीं देखा। उन्होंने बोला आज से इसका नाम मैंने दे दिया, आज से रूट ऑफ -1 को हम आयोटा के नाम से जानेंगे। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, x इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस आयोटा। तो ये भाई साहब जिन्होंने इतना फोड़ू काम किया, उनका नाम था यूलर, है ना भाई। तो यूलर ने बहुत मचाया है मैथ्स में, है ना। धीरे धीरे आपको इनके बारे में पता चलेगा। यस, सो बेसिकली, है ना, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी तक आप देखेंगे तो लोग इस इक्वेशन को देखते ही बुरा सा मुंह बना के छोड़ देते थे कि अब इससे आगे हमको नहीं आता, है ना। तो यूलर ने बोला कि अब से तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एक नया नंबर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। बट व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, है ना, हमको उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है। सो दे डिड इट एक्चुअली। सो उसके बाद सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई ये एक नया नंबर है, एंड रूट ऑफ -1 को एक नया नंबर उन्होंने बोल दिया, और ये सिंबल से उसको डिनोट करने लगे। तो ये कहानी है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलता हूं मैं। तो जैसे रूट ऑफ -5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यस, सो रूट ऑफ -5 को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ -1। सो ये कितना बन जाएगा बताइए, रूट ऑफ 5 आयोटा, है ना भाई। कोई बोले रूट ऑफ -25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ 25 कितना होता है भाई, 5। सो दिस बिकम्स 5 आयोटा। तो अपन ने देखा कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का रूट आए तो उसको मैं आगे से डिफाइन कर पा रहा हूँ। यस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी। उसके बाद बस एक लास्ट बात करके मैं खत्म करता हूँ, है ना भाई। लेट्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई अपने सामने, है ना भाई। तो इसको अपन सॉल्व करने लगे। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ, बताइए x क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x कितना आ जाएगा बताइए, 2 प्लस माइनस, यहां पे आप देखिए रूट में कितना आएगा, माइनस का 16। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो क्या मैं रूट ऑफ -16 को 4 आयोटा लिख दूं, है ना भाई। तो अब आप देखिए 2 से डिवाइड करिए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरा नंबर माइनस साइन लेने से आएगा। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो अब आपने देखा कि इन जनरल ये नंबर किस फॉर्म का आया है, कैन यू सी कि इट इज ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा b, है ना भाई। तो अपन ने बोला कि इन नंबर को नया डिफाइन कर लेते हैं, है ना भाई। तो इनको क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वो सारी इक्वेशन जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बाय डिफाइनिंग रूट -1 एज आयोटा, वो इक्वेशन सॉल्व होने लग गई, है ना। सो थैंक्स टू यूलर, है ना। तो हम इन इक्वेशन को अब सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। एंड आयोटा को, यस, एक और बात मैं खत्म करूं उससे पहले बस एक लास्ट स्टेटमेंट और मैं देना चाहता हूं। आयोटा को लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर है, यस, ऐसा लोग बस बोलते हैं, है ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आयोटा इमेजिनरी है, यस। एंड वी एसोसिएट दीज नंबर्स, हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर है, हाँ। तो एक्चुअली ये नंबर को रियल बोलते थे तो इन नंबर को लोगों ने इमेजिनरी बोलना स्टार्ट कर दिया, है ना। बट मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, है ना, एंड विच इज वेरी डीप एक्चुअली, है ना। थिंक अबाउट इट, उससे पहले कि आप कुछ भी बोलें, थिंक अबाउट इट, है ना। अकॉर्डिंग टू मी इज, ऐसा नहीं है कि इसको नाम अपन ने इमेजिनरी दे दिया है तो ये इमेजिनरी है ना। ये नंबर भी उतने ही इमेजिनरी है एक्चुअली। कहां पे 1 2 3 आपको दुनिया में लिखा हुआ दिखता है, कुछ नहीं है, ये जस्ट ह्यूमन इमेजिनेशन है। और आयोटा भी ह्यूमन इमेजिनेशन है। तो आयोटा को जब हम इमेजिनरी बोलते हैं, आप लोगों को 1 2 3 के साथ में इतना कंफर्ट क्यों फील होता है आपको पता है? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपको पहले दिन से ही आप जीवन में बाद में चीजें जानने लगे, बट मम्मी आपको 1 2 3 पहले से सिखा रही थी और ABCD सिखा रही थी। सो यू नेवर क्वेश्चन इट, आपने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। आपको लगता था ये तो मेरे साथ ही बड़े हुए हैं ना, मेरे साथ ही पैदा हुए हैं,
यस, बट आयोटा आपको जीवन में 10, 12, 15 साल बाद पता चला, आपको लगा यार ये तो पता नहीं कहीं से नया आ गया। यस, सो द स्टेटमेंट इज एवरी नंबर इज इमेजिनरी, है ना, एवरी नंबर इज ह्यूमन इमेजिनेशन, कहीं एग्जिस्ट थोड़ी करता है, ऐसा थोड़ी है कि नेचर में वन पाया जाता है ना भाई। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए उसको एक नाम दिया है, और आयोटा भी वैसा ही नंबर है। यस, सो आयोटा इज एज इमेजिनरी एज वन, ये मेरा स्टेटमेंट है ना भाई। यस, सो नेम इज मिसलीडिंग, क्योंकि पहले लोग रियल बोल देते थे तो बाद वालों को अपन ने इमेजिनरी नाम दे दिया। यस, तो नाम जो है वो मिसलीडिंग है। आयोटा भी उतना ही इमेजिनरी है जितना वन है। यस, so that's it. Now if you guys have any queries, you can raise your hand and I will try to answer it. Yes, one by one, है ना? Yes, नमन। सर जो यहाँ पर आपने नेपियर्स कांस्टेंट जो बोला था वो E इक्वल्स उस पे अभी मत जाओ, अभी तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान दे रहा था, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे नमन। ओके सर। ओके, यस सर एंड यस बोलो बच्चे। यस नमन, यू कैन अनम्यूट मी, पूछो कुछ डाउट है तो। नहीं है? ओके, सो आदित्य। यस आदित्य, बोलो बच्चे। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। जी मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस आदित्य, बोलो ना बच्चे। हाँ सर, इधर आपको a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी दोनों फॉर्म मिले, तो आपने सिर्फ प्लस वाला क्यों लिया है? नहीं, आप समझो, वो माइनस तो यहाँ पे मैं b को बोल दूंगा कि यहाँ पे b -2 है बच्चे। ओके, वो नेगेटिव जो है वो तो मैं b के साथ एडजस्ट कर दूंगा, है ना भाई? b के साथ है, ओके ओके ओके। यस, है ना, b को नेगेटिव बोल दूंगा मैं, चलेगा? हाँ, यस सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, यस अभिलाष। यस बच्चे। यस सर। सर जिधर आपने रूट ऑफ -25 दिया है उसमें इट विल बी लाइक +-5 होगा ना? नो, यस ये बताओ, आप मुझे बताओ, √2 की, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, पता नहीं क्यों होता है। अभिलाष आपको ही आंसर करना है, √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? √2 का वैल्यू कितना होता है आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया है? सिखाया गया होगा ना? 1.414 ऐसा कुछ। यस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट? 1.4। यस, यस, ये प्लस माइनस होता है? सर होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है ना। सो यस, अगेन इट इज जस्ट मैटर ऑफ डेफिनेशन, है ना। रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, है ना भाई, अगर x 0 से बड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है ना भाई। तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप बोलोगे कि वो प्लस माइनस क्यों आता है? √25 + 5 होता है भाई, √25 ± 5 नहीं होता है, ये करेक्ट है ना भाई। कोई बोले कि √25 ± 5 होता है, ये मजाक है ना? ये एक गलत स्टेटमेंट है। √25 इज 5 ओनली। ओके, यस सर। ठीक है अभिलाष, तो ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, है ना, बाद में बात करूंगा। ये कॉमन मिथ है जो बच्चों को पता नहीं कहां से आता है। यस, तो आगे से √25 5 होगा, √25 ± 5 नहीं होता। ठीक है। यस, अभिलाष का हुआ। यस, अभिलाष हाथ नीचे कर सकते हैं। यस, अचिंत्य, बोलो बच्चे। Sir, from what I have heard, E was known as Euler's number, not Napier's constant. ठीक है, मतलब ठीक है, इस पे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आप गूगल करोगे नेपियर्स कांस्टेंट तो आपको ई मिलेगा। यस, इट इज आल्सो नोन एज ऑयलर्स नंबर, राइट? Okay, sir. यस, Okay, बट sir. नाम में क्या रखा है ना, हाँ sir. ठीक है। यस, ओके, अर्णव। यस अर्णव। यस सर। यस बोलो बच्चे। पहले एक एग्जांपल दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। यस इक्वल टू 2, तो उसके अंदर b = 0। यस इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, एवरी नंबर, मैंने क्या लिखा है, हर नंबर जो a + आयोटा b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर जरूर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हियर आई कैन गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स,
है ना भाई, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का सबसेट है ऐसा, है ना भाई, एंड वी राइट दिस सिंबल दैट R इज अ सबसेट ऑफ C। रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। Okay, Arnav? Yes, very nice point you raised. Can I say similarly, set of natural numbers is a subset of set of whole numbers? Arnav? Yes, sir. है ना भाई, वैसा ही तो हर रियल नंबर जरूर कॉम्प्लेक्स होता है। यस, क्लियर हुआ आपको कंफ्यूजन भाई अर्नव, है ना? 2 रियल नंबर है, यस, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, ठीक है अर्नव? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके, गुड, ठीक है, ओके। अचिंत्य कुछ पूछना चाहते हो बच्चे अभी भी? नहीं तो हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। यस यस, अर्नव आप भी हाथ नीचे करो बच्चे। यस, अथर्व, यस बोल अथर्व। यस सर। यस यस सर जो आयोटा होता है वो सिर्फ बी के साथ ही मतलब रह सकता है, ए के साथ भी आ सकता है? नहीं, आप समझो ना बच्चे, मैं सिंबॉलिकली उसको b प्लस आयोटा ए लिख देता, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस एक्चुअली। आप चाहो तो उसको x प्लस आयोटा y लिख दो, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है? दिस आई कॉल एज रियल पार्ट, दिस आई कॉल एज इमेजिनरी पार्ट, है ना भाई, सिंबल कुछ भी दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। सर मतलब आयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। यस यस यस, दिस इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एंड यूजुअली उनको a और b नाम देते हैं ना। बेटर है मैं उनको बाद में क्या बोलने लगा, रियल पार्ट, एंड दिस आई कॉल एज रियल पार्ट एंड दिस आई कॉल एज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, उसको नाम कुछ भी दे सकता हूं, मैंने शुरू में a और b यूज किया, ठीक है, इट्स ऑल फाइन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इट्स लाइक कि तुमको नाम अथर्व दिया है, तुम्हारा नाम घनश्याम भी हो सकता था ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? है ना? यस 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 यस। गौरांश, बोलो गौरांश। यस, हेलो गौरांश। ये हमें लिखना भी, ये सब जो नहीं, ये लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं कहानी आपको समझाना चाह रहा था, है ना, कि ये नंबर्स की डेवलपमेंट की हिस्ट्री कैसे हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स हमने जीवन में एक साथ सोच लिए, है ना। हुआ क्या कि हमको अलग अलग समय पे अलग अलग नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी हम नंबर्स बनाते रहे एक्चुअली, बट हमने नंबर्स बनाए, उसके बाद में हमको उसके एक्सप्लेनेशन देने थे कि यस ऐसा क्यों कर सकते हैं हम। और सर अपने इक्वेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया कहानी को। वापस बोलो बच्चे। मतलब सर आपने ये मतलब सम्स करके मतलब बताया कि कैसे मतलब नंबर्स आए आगे कर। यस यस यस, मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की कि नंबर कैसे डेवलप हुए एक्चुअली, ठीक है। यस यस, हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े तो पहले दिन हम पैदा होते ही नंबर्स के बारे में सोचने लग गए, नहीं, धीरे धीरे जब हमको जरूरत पड़ी तो हमने नंबर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। यस करण। सर मुझे अब तक ये नहीं समझा कि हम लोग -5 क्यों नहीं लिख सकते √25 को? ओके, ये डिफाइंड है बच्चे, है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर, है ना भाई, अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, ये हमने डिफाइन किया। ओके, सो नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि x² = 25 जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसका सॉल्यूशन जब नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं तो आता है x बराबर ± √25। अब √25 की वैल्यू 5 है एक्चुअली, है ना। अब ऐसा क्यों अपन ने किया, है ना, तो देखो जरा मैं एक बात आपको समझाता हूं। लेट से मैं x बराबर का √25 ले लेता तो आप बोलते कि इसका आंसर तो ±5 है ना। तो हियर यू सी वी हैव अ लीनियर इक्वेशन और उसके 2 आंसर आ गए, बट आपको तो पता है कि यार लीनियर इक्वेशन का एक ही आंसर आना चाहिए था, तो हमारी तो कहानी गलत हो गई यार, है ना भाई। सो जस्ट टू कि सारी चीजें एक साथ जो हम बोल रहे हैं सारी सही हो, है ना, उनको मानने के लिए हमने डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर का आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तो मतलब बस वो, अच्छा ओके समझा सर। क्लियर हुआ बच्चे, है ना। ये गलत हो गया क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के 2 आंसर नहीं आ सकते, उसका तो आंसर एक ही आना चाहिए। अगर √25 को मैं ±5 लिख देता तो 2 आंसर आ जाते, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो फिर हमने जाके पीछे जाके सही किया कि नहीं भाई, रूट में अगर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उससे वो चीज ठीक हो गई। अच्छा समझा सर। क्लियर हुआ? यस सर।
यस 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 ओके। तो ये बहुत कॉमन सा एरर रहता है, ये काफी बच्चे करते हैं, पता नहीं ये मतलब ये उन्होंने गलत सीखा है या व्हाटएवर, गलत अंडरस्टैंडिंग रही है उनकी। यस पल्लव। सर आपने ऊपर एक सिंबल यूज किया था a, b something something to yes 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 this is a Greek symbol, this is known as epsilon, है ना भाई। और इसको अपन अंग्रेजी में ऐसे रीड करेंगे belongs to। इसका मतलब क्या है, a, b belongs to set of real number। r सिंबल किसके लिए यूज करते हैं अपन पल्लव, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो मैं ये बोलता हूं कि a और b यहाँ पे रियल नंबर होंगे। ओके सर। सर आप एक बार जैसे मैं ये बोलूं कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अपना ये, ठीक है। कैन आई से दैट 2 बिलोंग्स टू n? 2 जो है इस सेट का एलिमेंट है, ऐसा मैं बोल रहा हूं लिटरली। क्या मैं ये सही बोल रहा हूं पल्लव? यस सर। है ना भाई। कैन आई ऑल्सो से दैट -1 डज नॉट बिलोंग टू n? यस सर। बस इतनी सिंपल सी बात है बच्चे, ठीक है। ओके सर। ओके यस पल्लव। हो सकता है ये सिंबल आप लोगों ने कभी नहीं देखा हो, ठीक है। यस बोलो भाई आर्यन। सर मुझे पूछना था कि ये आयोटा के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं? यस ये आपको धीरे धीरे समझ में। आज तो हमने नाम रखा है बच्चे का, बच्चा क्या करेगा बड़ा होके हम देखेंगे बिल्कुल। इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली। एंड सर एक और डाउट है कि आपने वो यूज किया इक्वेशन x² - 2x + 5 टू गेट द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशंस होंगे राइट? हाँ नहीं आई एम नॉट गेटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा। आयोटा इज डिफाइंड, आयोटा इज रूट ऑफ -1। मैं ये बता रहा हूं बच्चे, उस इक्वेशन को अगर तुम गौर से देखो है ना, तो इस इक्वेशन का जो d अपन निकालते हैं वो नेगेटिव है। और अभी तक 10 तक हम क्या कमेंट करते थे कि कोई इक्वेशन का d नेगेटिव हो जाए तो हम बोल देते थे कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। तो मैं आज बता रहा हूं कि अब आज मैं इस लायक हो गया हूं, जैसे ही मैंने आयोटा डिफाइन किया अब मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है जिनका d नेगेटिव है। यस यस ट्रू दैट। इसीलिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे एक्चुअली। ओके आर्यन, क्लियर है क्या बच्चे? यस सर क्लियर। ओके गुड गुड। मिहिर। Yes sir, could you scroll up to the definition of complex numbers? क्योंकि वहाँ पे एक एग्जांपल था जिसमें मुझे डाउट था। ओके ओके रुको मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ एकदम। यस यस ये देखो ना। यस कौन से में डाउट है आपको, बोलो ना बच्चे। या सर जो ये सेकंड वाला एग्जांपल है जिसमें z = 5 आयोटा लिखा है। यस यस अगर आपको बुरा लग रहा है तो कैन आई राइट 0 + 5 आयोटा? यस 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 a 0 है एंड b 5 है। या बट सर इसमें मुझे पूछना था कि a का वैल्यू 0 हो गया which is a whole number, so it contradicts with the definition नहीं क्या, नो यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। क्या 0 रियल नंबर होता है? क्या 0 रियल नंबर है? यस मिहिर, क्या 0 रियल नंबर होता है बच्चे? क्या रियल अरे यार कैसी बात है, कहाँ पढ़ के आए हो? 0 तो रियल नंबर होता है भाई। रियल लाइन पे जो भी नंबर आते हैं वो सारे रियल होते हैं यार। 0 इज ए रियल नंबर। है ना भाई? 0 होल नंबर है, यस। 0 इंटीजर है, यस। 0 रियल नंबर है, यस। है ना भाई? है ना भाई? इट्स लाइक कि मैं फादर भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं पति भी हूं, मैं टीचर भी हूं, है ना। one person can have more identities actually. Yes. Okay sir. Okay Mihir, yes. So 0 is a real number, yes, without any doubt. Okay Sanvi, yes. Bolo na Sanvi. Sir, am I audible? Yes you are audible. Sir, may you please scroll the screen downwards like till the end of the equation for yes, the yes. I was having a doubt in the last exam. Okay, यहाँ पे Yes sir. Sir, in this equation you told us like we need to find the final answer in a plus ib form itself, like yes we used to solve problems like मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ सानवी? मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, है ना।
बट अभी तक आपको क्या आता था, इस इक्वेशन को आप यहीं पे ही सॉल्व करके छोड़ देते थे, बट अब मैंने क्या बोला कि अब इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 आयोटा। यस, तो अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जा सकता हूँ, दैट्स इट। और मैंने ये भी दिखाया कि इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म के आएंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म के आएंगे। हेलो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, यस यस। सो काफी मेहनत के बाद आप सब लोगों के डाउट्स खत्म हुए हैं। यस, सो आई एम फीलिंग गुड। यस, ठीक है जनता, सबके डाउट्स क्लियर हैं? यस यस यस, है ना भाई? ओके, अर्णव का अभी भी डाउट है। यस अर्णव, बोलो ना बच्चे। यस यस अर्णव। सर Yes. सर वो x में जो हम लोग ने a प्लस आयोटा b लिखा, Yes, तो yes. दूसरा जो सोल्यूशन है उसको भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस ऑफ माइनस 2y। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ माइनस 2 आयोटा। यस यस, लिख सकते हैं बच्चे ऐसे, ठीक है। तो yes. सर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। Yes yes yes, it is also a complex number. Yes, it is also a complex number, है ना? मैं तो ये बोलता हूँ आज तक जितने भी आपने नंबर देखे हैं वो सब कॉम्प्लेक्स है। 1 2 3 4 2/5 √2 सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी नंबर जो आज तक आपने देखा है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस आपको ये नाम नहीं बताया गया था। नहीं नहीं कौशल, ऐसा नहीं है ना भाई। यस यस, सो इट्स बेटर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे हाथ उठा के पूछें, है ना? तो यस यस यस, ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ा जाए? यस यस यस, श्रेया। यस बोलो श्रेया। सर अगर a प्लस बी आयोटा में इफ इट इज √2 प्लस 5 आयोटा तो से क्या चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्ची। क्या बताओ, ये रियल है क्या? क्या √2 रियल नंबर होता है श्रेया? यस, तो बस हो गया, खत्म हो गया। यस, इट इज इरेशनल, यस, बट इट इज रियल। यस, ओके, यस। बोलो स्नेहा। सर √5 को माइनस √5 आयोटा भी बोल सकते हैं ना? क्या? वापिस बोलो, वापिस बोलो। सर √5 होता है ना, √5। हाँ हाँ हाँ, √5 को हम माइनस √5 आयोटा बोल सकते हैं। माइनस का √5 इंटू आयोटा, ऐसा? हाँ, ये गलत है। मैं इस पे आऊंगा, बाद में आऊंगा स्नेहा, ठीक है? ये सही नहीं है। ओके, यस यस, ये गलत है ना? ये क्यों गलत है, मैं इस पे बात करूंगा बिल्कुल। यस, ओके, यस राजदीप बोलो भाई। आपने बोला था कि x² इज इक्वल टू √25, तो वो x इज इक्वल टू 5 आएगा। आपने बोला था पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, क्योंकि x रियल नंबर x ग्रेटर देन 0। फिर आप दूसरी बार अब उसको +-5 लिखा। मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो ये बोला नहीं सर, कि आपने नेक्स्ट इक्वेशन किसी की आंसर की थी ना, x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +-5। हाँ हाँ हाँ, मैंने प्लस माइनस √25 को तो 5 लिखा है मैंने, √25 को प्लस माइनस नहीं लिखा मैंने। यस सर। प्लस माइनस क्यों आया? किसी और वजह से आया कि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे इसलिए। सर और स्क्वायर रूट्स वाले जो है डिजिट्स, उन लोग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर? हाँ होता है ना, यस, √2 होता है नंबर लाइन पे। यस, यहाँ पे होता है कहीं, यहाँ पे कहीं होता है √2। सर और वो जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था ना विद फॉर्मूला, मतलब मैंने ऐसे रेयर देखे एकदम, मतलब आई मीन देखे या फिर नहीं, माइनस में स्क्वायर रूट में माइनस है। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुमने जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है। ओके, सो जब देखो तो एक्सेप्ट करो कि यस ऐसा हो सकता है। ओके, ठीक है, यस, ओके, सो यस, है ना? एक स्टूडेंट को आई विल से कि ही शुड बी ओपन माइंडेड, है ना? उसको चीजें एक्सेप्ट करनी होती है। यस, है ना? अगर आपको पहले से ही बहुत कुछ आता तो आप सीख ही क्या रहे होते,
कौशल आप इतना कुछ लिख रहे हो बच्चे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे हाथ उठा के पूछो तो इट वुड बी बेटर एक्चुअली। यस भाविश। हाँ हेलो सर, यस can you यस hear me? भाविश, यस 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 आई कैन हियर यू बच्चे, Yes बोलो। sir, I actually had the same doubt. Why isn't root 5 equal to root of minus 5 iota? यस यस मैं क्लियर करूंगा इसको, है ना, यू जस्ट कीप इट विद यू, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको क्लियर करूंगा, ठीक है भाविश? ओके सर, ओके सर, थोड़ा थैंक सा यू सर। समय दीजिए बस मुझे, बस हाँ हाँ धन्यवाद। सर, यस ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यस। सो ओके, तो अभी आप जो मैंने इतना कुछ आपको बताया कहानी, अब सम अप करता हूं कि आपको क्या पता होना चाहिए, है ना भाई? वो आप पहले ही लिख चुके हैं, ये जो मैंने बताया ये कुछ लिखना नहीं था, बस मैंने आपको दो बातें बताई, है ना, कि अगर कोई नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे बस a एंड b क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। a और b रियल नंबर अगर है तो a प्लस आयोटा b फॉर्म का हर नंबर जो है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यस। और दूसरी बात कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसे लिखा है a प्लस आयोटा b, तो a को अपन क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, और ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, और b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपको कंफर्ट है क्या? यस, है ना भाई? ये इतनी बात बताई, और वो सब तो कहानी थी एक्चुअली। अभिलाष, हर नंबर जो है वो रियल, हर नंबर अभी तक जो आपने देखा है जीवन में वो सब कॉम्प्लेक्स है। ओके अभिलाष, ठीक है बच्चे, अभी तक आपने जितने भी नंबर देखे हैं जीवन में सब कॉम्प्लेक्स है। बोलो श्रेया। सर पहले ए और बी हमने बोला कि वो रियल नंबर्स हैं, तो यस फिर अभी ए को हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोल रहे हैं और फिर बी को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यों बोल रहे हैं? यस, मतलब ये आप समझो जरा कि अगर b 0 हो जाए तो ये नंबर कैसा दिखेगा? ए, तो ये नंबर तो रियल नंबर हो गए, है ना भाई? हाँ। तो अपन ये बोलते हैं कि जिन नंबर का एक्चुअली ये नंबर इमेजिनरी किसकी वजह से हो रहा है? बी की प्रेजेंस की वजह से। तो अगर बी 0 हो जाएंगे तो ये रियल नंबर बन जाएंगे एक्चुअली। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ये पार्ट की वजह से रियल पार्ट आ रहा है और ये पार्ट की वजह से नंबर इमेजिनरी बन रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये सब समझो श्रेया कि ये सब डेफिनेशन की बातें, ये तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, है ना भाई? उसके बारे में यस, उसके बारे में लाइक जैसे जैसे ये कलर ब्लैक ही क्यों है, ये कलर येलो ही क्यों है, इसके बारे में कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। ओके, इट्स लाइक दैट ओनली। मेरा नाम घनश्याम क्यों, मुझे नहीं पता, पेरेंट्स ने रख दिया, दैट्स इट, है ना भाई? ओके श्रेया, so few things which we have defined actually, हमने ऐसे डिफाइन किया, सबको लगा ठीक है ये नाम मान लेना चाहिए, हाँ मान लेना चाहिए, दैट्स इट, as simple as that. Okay? Okay. Yes. Okay, so okay, तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये नंबर हमने बना लिए। यस जी, बोलिए पांडे जी। हाँ सर, आपने बोला था कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रहते हैं, तो सर नहीं, मैंने रुको, मैंने ये बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस फॉर्म में सोचा जा सकता है, ए प्लस आयोटा बी। यस, ए और बी रियल नंबर होने चाहिए। ए और बी तो एक्चुअली मैंने सिंबल लिए, तुम बोलोगे बी प्लस आयोटा ए ले लूं, क्या फर्क पड़ता है यार जीवन में? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये तो वही बात है कि एक इक्वेशन मैंने ली, लेट्स से x प्लस 5 बराबर 2, और एक इक्वेशन ली मैंने y, क्या यहां से सेम आंसर आएगा क्या? हाँ, यहाँ पे आपने सिंबल को x बोला, यहाँ पे y बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है यार? यस सर, समझ गए आप अपना डाउट, है ना भाई? ये तो सिंबल का नाम है, आप इसको a प्लस आयोटा बी की जगह में x प्लस आयोटा y भी बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, p प्लस आयोटा q भी बोल सकता था, है ना भाई? यस सर, ठीक है, यस, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना? नेक्स्ट पॉइंट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज इक्वलिटी, है ना भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहलाते हैं, है ना भाई? सो इफ
a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, और यहाँ पे a b c d सब क्या है, रियल नंबर। यस, अगर ऐसा मैंने लिखा देन a बराबर c होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली b बराबर d होना चाहिए, ये आपको लिखना है ना। लिखिए इक्वलिटी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी हमने ऐसे डिफाइन की है। नहीं सिद्धार्थ, होता ही नहीं है भाई, √25 5 होता है, प्लस माइनस 5 आप उसको लिख ही नहीं सकते। अगर आज तक किसी ने आपको बताया कि √25 प्लस माइनस 5 होता है, उसने आपसे झूठ बोला है ना। वैसे किसी ने बताया नहीं होगा आपको। ये बहुत ही कॉमन सा एक एरर है जो मैं हर साल देखता हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। √25 इज 5 है ना, लिख लीजिए कहीं पे भी, है ना भाई, आगे से यही ट्रूथ है अपने जीवन का, है ना। √25 5 होता है, √25 इज नॉट प्लस माइनस 5 अगर आप लिखेंगे ये बकवास है, ये सही बात है, ठीक है ना भाई। ये सब बातें करेंगे मंदार, है ना, थोड़ा सा समय दो बच्चे बस मुझे, है ना। अभी अपन अलजेब्रा पे आएंगे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वलिटी के बेसिस पे मैं एक आध क्वेश्चन करना चाहता हूँ, है ना भाई, आप करिए जरा। यस, सो इफ x प्लस 5 प्लस का आयोटा 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा x प्लस का y, और x और y रियल है, देन फाइंड x, y। तो x और y निकालिए, करिए जरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आपसे पूछा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वलिटी, है ना भाई। गलत मत करिएगा, है ना, केयरफुली करिएगा। यस, तो बताइए जरा, है ना भाई, पहले नंबर के बारे में अगर अपन सोचें, है ना भाई, इसका a ये है पूरा, है ना भाई, और ये c है। यस, तो दो इक्वेशन अपन लिख सकते हैं कि x प्लस 5 बराबर होना चाहिए 5 के, एंड ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए, तो 2 किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई। यस, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा, और x को यहाँ पे 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2। ये मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है कि x 0 होना चाहिए एंड y 2 होना चाहिए। कितने लोगों ने सही किया बताइए, हाथ उठा के जस्ट मेरे को बताइए कि कितने लोगों का ये सही हुआ। तो आई होप ये इक्वलिटी वाला आइडिया क्लियर हुआ है जनता को। यस, हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग, धन्यवाद। यस, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। यस, क्लियर हुआ क्या बच्चों को, है ना, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए अपने। यस, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। यस यस, ओके, लेंगे ओम अपन, है ना भाई। क्या बोल रहे हो ऋषिकेश, हाथ उठाओ बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे। ऋषिकेश, यस बोलो ना ऋषिकेश। सर -√25 फिर होगा प्लस और यस यस, नहीं माइनस ऑफ, आप समझो बच्चे, √25 की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5, तो माइनस अगर आगे लगा है तो उसको पढ़ा रहने दो, ये वैल्यू 5 है। सर तो -5 × -5 तो 25 होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसका रूट लिया तो प्लस और माइनस क्यों नहीं लेते फिर। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बच्चे, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि, है ना भाई, लेट से 0 × 5 0 हो जाता है,
तो आप बोल सकते हो कि 0 में 5 है ना भाई, चीजें खो जाती है यार बहुत बार। ओके है ना। सर ओके पर 10th तक तो यही सिखाया है, वो ऐसा 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 नहीं सिखाया गया होगा, और अगर किसी ने गलती से सिखाया है तो ठीक है, आई एम करेक्टिंग इट एक्चुअली। ओके सुनो ना मेरी बात, मैं मेरे को कंफ्यूजन क्या है जीवन में, बताओ ना। ये तुमने पढ़ा है कि इस टाइप की इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, लीनियर इक्वेशन। हाँ इनका एक ही आंसर आता है, ये भी पढ़ा है तुम लोगों ने। हाँ इसके दो आंसर तो नहीं आ सकते ना। नहीं। तो अगर तुम अब ये बोल रहे हो कि ये एक इक्वेशन में ले रहा हूं लेट से, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो अब तुम बोल रहे हो कि प्लस माइनस दोनों ले लो, कैसे ले लूं मैं, बताओ ना यार मेरे को। इसके तो दो आंसर आ गए, तो हमारी सारी कहानी गलत हो गई। एक लीनियर इक्वेशन के दो आंसर कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब हम जो कर रहे थे उसमें कुछ गलत था। यस, सो लेटर वी करेक्टेड इट कि √5 की वैल्यू प्लस माइनस 5 नहीं होती। ओके बच्चे, ओके ठीक है। सर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके साथ बात करता हूं, तो मुझे लगता है जो चीज हमने मानी है और वो कोई बोल दे कि ये गलत है तो हमको थोड़ा बुरा लगता है एक्चुअली। यस, सो मे बी हो सकता है कि कुछ जगह लोगों को ये बताया जाता है विच इज नॉट राइट एक्चुअली। ओके ऋषिकेश, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके यस सर। यस यस यस। आदित्य, सर आप ये सवाल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, जो अभी एग्जांपल प्रॉब्लम किया? जो ये वाला, हाँ हाँ बताओ ना। हाँ। अपन ने बात की कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी कब आएगी, जब रियल पार्ट इक्वल हो। इसका रियल पार्ट कितना है, x+5। हेलो आदित्य, यस और हाँ नो तो सर। बोलो, है ना। और इसका रियल पार्ट 5। हाँ सर। रियल पार्ट बराबर कर दिए तो एक इक्वेशन बनी, ये सॉल्व किया तो x आ गया 0। यस सर। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट x+y है, तो मैंने कर दिया 2 बराबर यस सर। x+y। अगर आप देखें तो यही अपन ने लिखा है ना, ओके कि ये और ये बराबर होने चाहिए और ये बराबर होने चाहिए। ओके सर। क्लियर हुआ? ठीक है। यस सर, यस सर। ओके सुनिए ना मेरी बात। अरे हेलो भाई, यस ओके। सो आप सुनिए जरा, कुछ लोग तो जैसे आप समझिए -2 बराबर 2 है क्या, ये गलत बात है ना। -2 और 2 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। बट इनको स्क्वायर करूं मैं, इनको स्क्वायर करूं तो इधर भी 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा, है ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ऐसा थोड़ी मान सकता हूं कि यार दो नंबर का स्क्वायर सेम आ गया तो नंबर भी सेम होंगे, ये गलत बात है यार। ऋषिकेश क्लियर हुआ क्या आपको बच्चे? ऐसा नहीं है कि जिन दो नंबर का स्क्वायर सेम होगा वो नंबर सेम होंगे, नहीं हो सकते यार। ओके ठीक है, बोलिए ना संचित। यस सर। सर इक्वालिटी में सर जरूरी नहीं है ना कि हर दो इक्वेशन इक्वल होंगे। इक्वलिटी का मतलब, इक्वलिटी का सिंबल तभी आता है जब दो चीजें बराबर हो, है ना भाई। यस सर। मैं जैसे सुनो ना, 1 और 2 को लिखता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बराबर 2? नहीं लिख सकता, बिकॉज आई नो कि 2 बड़ा है 1 से। यस सर। तो सर जैसे क्वेश्चन में दे विल जस्ट इन्फॉर्म अस ना कि these two equations exhibit the property of equality। नहीं, अगर उन्होंने इक्वलिटी लिखी है तो हमको मानना है कि इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। ओके सर। यस यस। आप तो पुराना कंफ्यूजन के चक्कर में, यस उत्कर्ष बोलो ना बच्चे। सर सॉरी सर, बस एक लास्ट चीज उसके ऊपर पूछना था। बोलो ना बच्चे। यस सर, आपने बोला कि लीनियर इक्वेशन के दो आंसर्स नहीं हो सकते और इसलिए हम लोग √25 की वैल्यू बस 5 लिखते हैं। यस। तो सर वो उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा क्या कि -5 का स्क्वायर 25 होगा? नहीं, उसको क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करेगा बच्चे? क्योंकि सर जब हम लोग √25 ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू बस +5 ले रहे हैं। देखो सुनो ना बच्चे मेरी बात, है ना। एक्चुअली मैं तुमको और अच्छे से समझाता हूँ। x बराबर 2 मैंने लिया, ठीक है।
इसका मतलब x 2 ही है, बट जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो x स्क्वायर 4 आ गया, है ना भाई। अगर x बराबर -2 लूं, इसको स्क्वायर किया दोनों साइड तो भी 4 आ गया। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उल्टा करने पे इक्वेशन सेम रही होगी? यू कैन नॉट क्लेम दैट। स्क्वायर करने से चीजें बदल जाती है एक्चुअली। ओके सर। ओके, तो तुम ये नहीं कह सकते कि पहले भी सेम ही रहे होंगे। ओके, यस यस। उत्कर्ष का हो गया। अभिलाष, यस अभिलाष। यस सर, जैसे आपने बताया कि स्क्वायर लेने के बाद जरूरी नहीं, सॉरी स्क्वायर रूट लेने के बाद जरूरी नहीं वो आंसर सेम ही हो। yes. सर तो जैसे हम लोगों ने ऐसे अलजेब्राइक सम्स में या ट्रिगो सम्स में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेटिंग लाइक प्रूव दैट सम्स में, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स करके हम लोग जस्टिस नहीं कर रहे हैं ना उन्हें। नहीं, उसमें कभी कभी अब समझो बच्चे, जैसे x बराबर 2 तुमने लिया, ठीक है, एंड तुमने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। बट ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसका तो एक ही आंसर है, बट ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, इसके तो 2 आंसर आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएंगे, 2n-2 रूट ऑफ। बट इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन वी स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, एंड वी विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हम बातें करेंगे, यस 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 यस। तो है ना, हमको ध्यान देना पड़ेगा, अपन आएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे अभी। ओके सर। यस यस यस। सोमादित्य सर, जो x स्क्वायर इक्वल टू 4 तो माइनस क्यों नहीं आएगा? x इक्वल टू -2, x स्क्वायर बराबर 4 तो 2 आंसर आएंगे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 2 आंसर आएंगे, +2n-2। हाँ सर, आपने बोला कि वो पॉजिटिव में आएगा हमेशा। मैंने ऐसा नहीं बोला यार, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। आपने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना। अच्छा नहीं सर, मैं वो दूसरा बोल रहा हूँ कि वो x स्क्वायर इक्वल टू 25 + और -5 नहीं होगा, वो बोल रहा हूँ मैं। x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर +-5 होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, बट अगर किसी ने लिखा x बराबर √25 तो x बराबर केवल 5 होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फर्क है दोनों में यार। अच्छा ठीक है ना भाई? यस। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए, है ना। तो आप, ऐसा नहीं है ना कि मैं अलग बातें बोल रहा हूँ, मैं सेम बात हर बार बोल रहा हूँ। यश वर्धन, बोलो यश। Sir, you wrote x is equal to √25 and x is equal to 5. आर सेम। तो आपने बस एक वैल्यू लिया नहीं, x का जो 5 है, तो मैं यही बोल रहा हूँ बच्चे कि √25 की वैल्यू 5 ही होती है, +-5 नहीं होती। यही बात मैं इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, √25 + 5 होता है। यस, प्लीज राइट इट डाउन गाइस। यस, है ना भाई, √25 इज 5, है ना। ये ट्रुथ है लाइफ का। कोई बोले √25 इज इक्वल्स टू +-5, ये बकवास है, ये नहीं है भाई, ये ट्रुथ नहीं है। ओके, सो नाउ हम, यस, है ना, तो ये लिख लेते हैं, है ना। यस, स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना भाई, या ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे अंग्रेजी में लिख लेते हैं, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ a positive real number is always positive. Keep this in mind. आज तक आपने जो भी किया हो ठीक है, मतलब आपको गलत पढ़ाया गया हो या आपने गलत समझा हो सकता है टीचर ने सही बताया बट आपने गलत समझा, whatever it is, now correct it. Yes, this is what I'm saying. √25 5 होता है, √25 +-5 नहीं होता है, पहली बात। और स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। यशवर्धन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं ना बच्चे, बताओ √2 की वैल्यू क्या होती है? यू टेल मी दिस। सर 1.414। व्हाई नॉट +-? कभी आज तक लिखा आपने +-? नो सर। तो व्हाई √25 +-5? व्हाई यू टेल मी। अगर ये नहीं कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, बताओ। कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। यस सर। कुछ तो बात है जो हमको क्लियर नहीं है, वो यही बात है बच्चे, ठीक है। सो
जब भी x स्क्वायर होता है तभी नेगेटिव साइन आता है। वो उसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें कैसे आता है आप समझो जरा। जैसे x स्क्वायर बराबर का 25 आया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जैसे ये इक्वेशन है x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करोगे इधर लाके, तो ऐसा सोचो, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहां से दो आंसर आएंगे प्लस माइनस a। तो यहां पे मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस ऑफ √25। कैन यू थिंक ऑफ √25 एज √25 का स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये इक्वेशन को सॉल्व करने की वजह से आ रहा है बच्चे, ये रूट की वजह से नहीं आ रहा है। यस सर, अंडरस्टूड। यस यस, ओके। रितिका आप कुछ पूछना चाह रहे थे बच्ची, बोलिए ना। यस, सोमादित्य क्लियर हुआ क्या बच्चे आपको? हेलो सर, ओके गलती से वो हाथ ऊपर रह गया। ओके ओके ओके। यस ऋषिका। Sir, यस बोलो ना बच्ची। so your point is that as √25 into √25 is 25 and 5 into 5 is also 25. So √25 as √25 नहीं नहीं, आप ऐसे मत लेके जाओ बच्ची। ऐसे तो -√25 इंटू -√25 भी 25 हो जाता है। यस, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, है ना। वो एक्चुअली स्क्वायर करने से चीजें चेंज हो जाती है, एक्चुअली सेम नहीं रहती है। No, sir. My point is that if √25 into you understand -5 into -5 is also 25 ना। So can I? So I cannot say कि √25 -5 होगा। This does not prove this actually. Yes, sir. My point is that as √25 and 5 cannot be the same numbers, -5 and 5 also cannot be the same numbers. शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके क्वेश्चन में। यस यस, यू टेल मी, आप जो बोलोगे मैं लिखता हूँ एंड फिर यू डिड्यूस कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो। यस। So you're saying that √25 cannot be plus or -5, right? माई कमेंट इज कि √25 5 है, ये हमने डिफाइन किया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्यों किया है उसका आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दिया, क्योंकि अगर √25 को मैं +-5 लिखता तो इस इक्वेशन में मेरे को दिक्कत हो रही है बच्ची कि एक लीनियर के दो आंसर आ रहे हैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि हमको पता है लीनियर का तो एक ही आंसर आना चाहिए। ओके, सो वी आर डूइंग सम एरर। यस, वी आर डूइंग सम एरर, तो उसके लिए हमने बोल दिया कि √25 5 ही होगा आज से। ओके ऋषिका, नाउ यू टेल मी। यस, दिस इज व्हाट, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं आप। Yes, sir. See, √25 into √25 is 25, right? That's √25 into √25 is 25. Perfect, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। And 5 into 5 is also 25. 5 into 5 is also 25. Yeah. So after squaring these both numbers, we are getting 25, but we cannot conclude that √25 and 5 are the same numbers, right? No, because you see -5 into -5 is also 25. So I cannot say कि 5 बराबर -5 होगा. I cannot say this. Yes, sir. My point exactly that 5 yes. -5 or √25, these are not the same numbers. Yes, because whenever we square equations change हो जाती है बच्ची. It no more remains same, है ना? So we have to be very careful whenever we will square equations. Okay? Yes, sir. Okay, good. So I think भारी discussion हो गया भाई, है ना भाई? मानस लाने को तो तुम कुछ भी ला सकते हो, है ना भाई, बट वो सही होना चाहिए। यस, है ना। सो जस्ट टू सम अप, है ना, मैं ये बोल देता हूँ बस, है ना, यही सत्य है जो मैंने यहाँ पे लिखा। ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, है ना। मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर √25 को मैं +-5 लूंगा तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो हमने डिफाइन कर लिया है भाई। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। मैथ्स में जब हम चीजें मानते हैं, है ना भाई, तो हम ऐसी मानते हैं कि वो हमेशा ट्रू हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक स्टेटमेंट आज माना है और आगे जाके वो कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे, तो ऐसी चीजें हम मानते नहीं है, तो फिर उनको हम पीछे जाके करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर एक्चुअली। यस भाविश।
हाँ सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं भाविश, कहाँ तक करें बताओ, क्या लिखना चाहते हो आप? सर वो इक्वालिटी का था ना सर, वो थोड़ा मिस हो गया मेरा लिखने का। ऊपर सर। यस यस यस, यही वाला हाँ सर, हाँ। लिख लो जल्दी से बच्चे। अच्छा, लिख लिया है सर मैंने, सॉरी सॉरी। ओके। मुझे लगा और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखा। नहीं 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 नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था बच्चे। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस। ओके सो गाइस, आई थिंक बहुत डिस्कशन हो गया हैवी। चलिए यहीं पे ही खत्म करते हैं आज की क्लास को ना, काफी बातें हो गई। तो आज अगर आप देखें, टू सम अप, मैंने बस 4 चीजें आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, a प्लस आयोटा बी। कोई भी नंबर जिसको इस फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पे a और b रियल नंबर होंगे और आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट ऑफ -1। यस, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहली बात। a को क्या बोलते हैं अपन, रियल पार्ट ऑफ z, और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यस, ये जस्ट डेफिनेशन है, ऐसा अपन ने डिफाइन किया, दैट्स इट ना भाई। सेकेंड बात मैंने ये हाईलाइट करनी पड़ी मेरे को। यस, सेकेंड ये अपन ने इक्वलिटी के बारे में बात की है कि अगर a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के बराबर है, तो इसका मतलब a बराबर c है एंड b बराबर d है। यस, और फिर मैंने ये बताया कि रूट ऑफ 25 5 होता है। काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया इस बात पे, है ना भाई। बस आपको मान लेना है कि मैंने आपको आर्ग्यूमेंट भी दिए, अगर कुछ लोगों को है तो आप दोबारा से ये लेक्चर सुन सकते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा था। यस, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, इट्स नॉट प्लस माइनस 5। ओके, एंड फिर मैंने ये बोल दिया है ना, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट स्क्वायर रूट of a positive real number is always positive, है ना। ये हमने डिफाइन किया है। यस, इसकी वजह से कभी दिक्कत नहीं होती, कोई भी स्क्वायर रूट ले लो। यस, तो बताइए जरा जनता, रूट ऑफ 16 क्या लूंगा मैं, बताइए। रूट 16 कितना होना चाहिए, 4 या प्लस माइनस 4? इट्स 4 ओनली, है ना भाई। स्क्वायर रूट कोई पॉजिटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव आएगा, इट्स नॉट प्लस माइनस 4। आई थिंक दिस थिंग शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आप समझिए, आपको जो बताया गया उसमें एरर आप वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर ये होता तो रूट 2 प्लस माइनस होना चाहिए था यार, जो कि नहीं होता, है ना भाई। ये नहीं होता था, ये किसी को नहीं बताया गया है एक्चुअली कि रूट 2 प्लस माइनस होता है, इसमें किसी को एरर नहीं है। तो अगर रूट 2 प्लस माइनस नहीं है तो रूट 16 का प्लस माइनस है भाई, उसने क्या गलत किया है जीवन में एक्चुअली, है ना भाई। तो उसके साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं आप, है ना भाई। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब जो भी कंफ्यूजन रहा हो आप लोगों को, बट आई थिंक नाउ दिस शुड बी क्लियर टू यू एक्चुअली। यस यस भाविश, आई विल कम टू इट। वेरी वेरी ट्रू जो आप लिख रहे हैं, है ना। अभी अपन ने मोड पढ़ाया नहीं है, तो मोड पढ़ाने के बाद ये सब बातें करेंगे। यस, वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे आप देखेंगे जेई वालों ने क्वेश्चन बनाए कई बार, है ना भाई। ये कंफ्यूजन है बच्चों का, इस बात को लेके उन्होंने सवाल बना लिए। यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना भाई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नहीं, अभी बस कोई होमवर्क नहीं है, बस चिल मारो। नेक्स्ट क्लास के बाद आई विल सी, है ना, कुछ होमवर्क, या आई विल सी, है ना, कि अगर मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपको दे सकता हूँ तो आई विल ट्राई, है ना। कुछ आपको ऐसे ही 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको भेज दूंगा। यस, ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।